डैडी आपसे इसलिए शादी नहीं कर सके ना क्योंकि आप मुसलमान हैं? क्या हिंदू की शादी मुसलमान से नहीं हो सकती? हो सकती है बेटे, पर तेरी दादी जैसे कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है। तेरे डैडी ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हम दोनों का प्यार उनकी नफरत के सामने बहुत कम पड़ गया बेटे। मजहब की ऊंची दीवारों को लांघने के लिए हम दोनों का कद बहुत छोटा पड़ गया। मैं अपने वजूद को अब तक इस उम्मीद से ढक के जी रही थी कि आज नहीं तो कल तेरी दादी मान जाएगी, पर उनकी सोच जीत गई और मैं हार गई। मेरा प्यार मुझसे हमेशा के लिए छिन गया बेटा। पर मेरा अल्लाह मुझसे कभी बेइंसाफी नहीं करेगा। आजा बेटा, मैं तेरे डैडी से मिलूंगी। मैं उनसे जन्नत में मिलूंगी। आजा बेटा, मुझसे वादा कर, मेरे मरने के बाद तू मुझे दफनाएगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान को जन्नत तब ही नसीब होती है जब उसे दफनाया जाता है। मुझसे वादा कर बेटा, तू मुझे दफनाएगा ना? हाँ, वादा कर। हाँ माँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा बेटा, ये हम दोनों के बीच की बात है, तुझे किसी को नहीं बताएगा, अपने भाई को भी नहीं। इसमें कभी ये असलियत जाहिर मत होने देना कि ये एक मुसलमान मां का बेटा है। ये अपने बाप की तरह हिंदू बनेगा ताकि इसे वो जिल्लत बर्दाश्त न करनी पड़े जो आज हम दोनों ने की है। मेरी पहचान तुम दोनों की जिंदगी में एक जख्म है। इस जख्म को अपने सीने में छिपा ले बेटा। अब तू जल्दी से बड़ा हो जा। मैं बहुत थक गई हूं। अब मुझ में दुनिया के सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं रही। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना।
अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। ये बात जख्म समझकर छुपाने की नहीं है, नहीं है ये बात जख्म समझकर छुपाने की। ये तो दुनिया को चीख चीख कर बताने की बात है। प्यार तो ये था अजय, ये प्यार था। मरने के बाद भी तुम्हारी माँ अपने पति से मिलने की उम्मीद करती रही, और मैं जीते जी तुम्हें छोड़कर जा रही थी। कितना सहा है तुमने, और मैं जरा सी तकलीफ से घबरा गई। अजय, अजय मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अजय, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। माफ कर दो मुझे। सोनिया, तुम अंदर जाओ, मैं आनंद जा। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकम् कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम्। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकम् कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम्। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्तिकम् कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम्। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकम्। माँ कहीं
आनंद! आनंद! आनंद क्या कर रहा है? रुक जा! साले हरामजादे! कौन निकलता है? एक एक करके इस मुल्क को बाहर निकाल दूंगा मैं! छोड़! तेरे बाप का मुल्क है। तू कौन होता है किसी को बाहर निकालने वाला? खत्म करना चाहता है ना तू इन लोगों को? खत्म करना चाहता है ना? तो ले ले खत्म कर मुझे खत्म कर। तुझसे इनका गंदा खून बर्दाश्त नहीं होता ना? नहीं होता बर्दाश्त? तो निकाल, पहले निकाल अपने अंदर के गंदे खून को जो आधा मुसलमान का है। जिस मां के लिए तू इसकी जान लेने पर तुला हुआ है वो हिंदू नहीं मुसलमान है। नफरत करता है ना तू इन लोगों से? बाहर निकालना चाहता है ना इन लोगों को? तो पहले जा निकाल अपनी मरी हुई मां की लाश को बाहर, जो एक मुसलमान है। झूठ झूठ बोलते हैं आप। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। उसकी जान बचाने के लिए ये मुझसे झूठ बोलता है मेरा भाई। आनंद चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप। आंधी जब चलती है ना तो हाथ छोड़ने का नहीं, हाथ थामने का वक्त होता है। सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन की पूर्णता है। जब बुरा वक्त आता है ना तो इंसान को अपने कद से ऊंचा सोचना चाहिए। अजय जी आइए, घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आइए, चलो हटो। ये आंधी जब आएगी ना तो एक दूसरे का हाथ थामने से पहले उड़ा ले जाएगी हम सबको। मेरी बात मानिए, आप निकल लीजिए यहां से। अब कुछ भी हो सकता है। चलो ऐसा पाई, मैं तेनों कार छोड़ के आना, आजा। नहीं गुरदयाल भाई, नहीं। बात दुश्मन ने कही है पर बात बिल्कुल सही है। वक्त आने पर हमें अपने कद से ऊंचा उठना ही पड़ता है। अगर अब भी हम अपने आप को बचाते रहे तो जिंदगी भर बौने बन के रह जाएंगे। हम यहां से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। ओए ओए सब भाई जिंदा रहा मेरे यार।